गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। डेट है 21 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यही टॉपिक चल रहा है हमारा पिछली कई वर्कशीट से। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में, पर्वतीय वन के बारे में, उसके बाद मैनग्रोव वन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। कुल कितने क्वेश्चन दिए गए, कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। ठीक है, मैंने आपको जब हमने कल वाली वर्कशीट में मैप देखा था, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से भारत का मैप देखा था, तो ये वाले जो क्षेत्र थे, ये वाले क्षेत्र, ठीक है, कुछ इस यहाँ वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना कौन कौन से वृक्ष होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। वो कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं सारे। फिर है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। अगर पर्वतीय वन है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हिमालय पर्वत है, इस तरीके से कहीं ऊंचा है, कहीं इस तरीके से जो वनस्पति यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है, उस हिसाब से पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो वृक्ष है वो वनस्पति का प्रकार बदलता चला जाता है। अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी जो पत्तियां चौड़ी होती हैं, इन वाले जो वन होते हैं, इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। ओक तथा चेस्टनट वृक्ष जो है यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन वृक्ष पाए जाते हैं? ओक और चेस्टनट। इनकी विशेषता क्या है? इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से प्रमुख है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर आदि। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में। ठीक है, विशेषता क्या है? सब शंकुधारी वृक्ष होते हैं इस तरीके के। ठीक है, कुछ वृक्ष होते हैं ये। फिर है हमारा ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलानों और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। फिर है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? अल्पाइन। अगर पूछा जाए अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति। इनमें कौन कौन से वृक्ष प्रमुख होते हैं? सिल्वर फर, यूनिफर, पाइन और ब्रज। ये सारे इनके प्रमुख वृक्ष हैं, नाम जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मैनग्रोव वन। मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। जो मैनग्रोव वनस्पति होती है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यही है कि जो उसमें पौधे की जड़ें जो है हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में जो मैनग्रोव वनस्पति है वो मिलती है या पाई जाती है। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से हैं? सुंदरी, नारियल, ताड़, क्योड़ा जो वृक्ष हैं वो इस मैनग्रोव वनस्पति के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनके नाम है। कौन कौन से? सुंदरी, नारियल, ताड़, क्योड़ा, ये मैनग्रोव वनस्पति के वृक्ष हैं। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट आज की पूरी होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकासिया और खजूर के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो अकासिया और खजूर के वृक्ष कटीले वन और झाड़ियाँ वाले वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कटीले वन और झाड़ी जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद है पर्वतीय वनों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के उदाहरण दीजिए और इन वृक्षों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, विशेषता हो गई। इन वाले वृक्षों की विशेषता भी हमसे पूछ रहा था, तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, विशेषता में हम ये लिख देंगे। फिर है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष चीड़, देवदार, सिल्वरफर आदि पाए जाते हैं। फिर हमारा 3600 से मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिसमें जूनिफर, पाइन, ब्रच आदि प्रमुख हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैनग्रोव वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। हमसे विशेषता पूछ रहा था, तो यही विशेषता है, इनमें जो होते हैं पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। मैनग्रोव वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। हमसे पूछा गया था कहाँ पाई जाती है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। उसके बाद हमें मिलान करने के लिए भी एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कह रहा है मिलान करो। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर वनस्पति का प्रकार दिया गया है और यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनके नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सी वनस्पति में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, इसमें से मिलान करना है। जैसे क्या, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कल की वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझाया था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, अगर आपको इसका पता है तभी आप मिलान कर पाओगे। पर्वतीय वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, मैंग्रोव वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कटीले वन तथा झाड़ियों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। नाम दिए गए नारियल, देवदार, खजूर, आबनूस और शीशम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नारियल होता है किस में आता है, ये मैंग्रोव में आता है। ठीक है, देवदार पर्वतीय में आता है, खजूर जो होता है कटीले वन झाड़ियों में आता है, आबनूस सदाबहार वन का एक प्रकार है, आबनूस वृक्ष जो है, शीशम जो है पर्णपाती वन में आता है। तो हमें मिलान करना है कैसे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा होगा, आबनूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम हो जाएगा, पर्वतीय वन देवदार हो जाएगा, मैनग्रोव वन नारियल हो जाएगा और कटीले वन तथा झाड़ियाँ खजूर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका मिलान कर देंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से इनका मिलान करना है। इन सब का आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, एग्जाम में भी